शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम से जिसके कब्ज़ाए कुदरत में आपकी और मेरी जान है। सुनते कानों देखती आंखों को आपके मेज़बान शिराज का सलाम पहुँचे। नाज़रीन मोहतरम, जदीद टेक्नोलॉजीज़ की बात हो या जंगी हथियारों की, पाकिस्तान तरक्की की उन बुलंदियों को छू रहा है जिनका ख्वाब पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था। दोस्तों, पाकिस्तान के साइंटिस्ट ने कई दूसरे ममालिक के साथ मिलकर ऐसे जदीद हथियार बना लिए हैं जिनके बारे में हमारे दुश्मन कभी सोच भी नहीं सकते। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के ऐसे हथियारों के बारे में बताने जा रहे हैं कि अगर दुश्मन की सबमरीन पानी की गहराइयों में भी चली जाए तो भी ये हथियार उनको पानी की गहराइयों से निकाल कर तबाह कर सकता है। और ना सिर्फ इस एक हथियार के बारे में बल्कि इसके अलावा भी 3 ऐसे खतरनाक पाकिस्तानी जंगी हथियारों के बारे में बताएंगे कि जिनके हमले से दुश्मन हमेशा पनाह मांगता है। मगर दोस्तों, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं RP शिराज के साथ। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज़ के नाम नारा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन मोहतरम, नंबर 1, पाकिस्तानी नेवी के पास Z9 एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर। दोस्तों, ये असल में फ्रांस का AS30085 है जिसे चाइना ने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत बनाना शुरू किया है। प्यारे दोस्तों, इसके नए डिज़ाइन, स्टील साउंड और बेहतरीन स्पीड की वजह से इसे दुनिया में बहुत से ममालिक ने इस्तेमाल किया है। दोस्तों, इसका एक पायलट होता है और इसमें 9 आदमी सफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, ये 27 फीट लंबा है। इसकी स्पीड 350 किलोमीटर फी घंटा है। इसका वज़न 2 टन से भी ज़्यादा है और 2 टन वज़नी हथियार अपने साथ ले जा सकता है, जबकि रफ्तार की वजह से ये नेवल ऑपरेशनल के लिए बिल्कुल दुरुस्त माना जाता है। दोस्तों, ये मुसलसल 5 घंटे तक फ़िज़ा में उड़ने की सलाहियत रखता है और इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से भी ज़ायद है। दोस्तों, पाकिस्तान नेवी को अपनी एंटी सबमरीन ऑपरेशंस के लिए जिस हेलीकॉप्टर की तलाश थी वो इसके मिलने के बाद ख़त्म हो गई। दोस्तों, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में पाकिस्तानी नेवी ने इसके माड ASW को ख़रीदा और पाकिस्तान नेवी ने 12 हेलीकॉप्टर इस किस्म के ख़रीद रखे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए बनाए गए हेलीकॉप्टर्स में ज़ेर समंदर खोज लगाने वाले रेडार नस्ब हैं, इसलिए इसका अगला हिस्सा आपको लंबा दिखाई देगा। दोस्तों, ये हेलीकॉप्टर दिन हो या रात सबमरीन को खोज निकालता है। नाज़रीन, इसे टॉरपेड या डेक चार्जेस के ज़रिए तबाह करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, याद रहे कि इसके अंदर स्पेशल कंट्रोल सिस्टम है जो कि हथियारों और रेडार को कंट्रोल करता है। ये दूसरे हेलीकॉप्टर्स की तरह अंदर से खाली नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक मुकम्मल कमांडर एंड कंट्रोल सिस्टम है। नाज़रीन मोहतरम, नंबर 2, दोस्तों, पाकिस्तानी अफवाज के ज़ेर इस्तेमाल ओलिंकन एंटी एयरक्राफ्ट गन्स। दोस्तों, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स में सबसे ज़्यादा कारआमद ओलिंकन एयरक्राफ्ट गन को समझा जाता है। दोस्तों, ये गन किसी न किसी शक्ल में दुनिया के हर ममालिक की फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल है। दोस्तों, अमेरिका इस गन की एक किस्म को भी इस्तेमाल करता है जो कि एक 20 mm की गन है। इस किस्म की सबसे भारी गन 35 mm टाउड ओलिंकन गन पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल है जो कि 2 बैरल गन है। दोस्तों, ये गन 13,000 फीट यानी कि 4,000 मीटर की बुलंदी पर परवाज़ करने वाली किसी भी मिशन को तबाह करने की सलाहियत रखती है। दोस्तों, ये गन 550 राउंड फी मिनट के हिसाब से फायर करती है, जबकि एक गन की बैरल में 550 राउंड ही मौजूद होते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर इसकी 3.5 मीटर बैरल की लंबाई बढ़ा दी जाए तो फायरिंग रेंज में भी ज़्यादा इजाफा हो सकता है। दोस्तों, ये वो एंटी एयरक्राफ्ट गन है जो बैक वक्त पाकिस्तान नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के ज़ेर इस्तेमाल है। दोस्तों, इन गन्स को पाक नेवी सहली दिफा के लिए इस्तेमाल करती है, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स इन गन्स को फ़िज़ाई अड्डों के इर्द गिर्द नस्ब करती है। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी ज़मीनी अफवाज को फ़िज़ाई हमले से बचाने के लिए इन्हें मैदानी जंग में तैनात करती है। इन गन्स को एक व्हीकल पर लगे रेडार की मदद से आने वाले टारगेट के बारे में मतला किया जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान इन गन्स को वाफिर मिक़दार में ऑपरेट कर रहा है और किसी भी फ़िज़ाई दुश्मन के लिए ये हथियार हकीकी मौत साबित हो सकती है।
नाजरीन मोहतरम, नंबर 3, पाकिस्तान का बनाया हुआ एंटी रनवे बम। दोस्तों, ये एक ऐसा बम है जिसकी हर एयरफोर्स को ज़रूरत होती है, ख़ासकर जब दुश्मन के हवाई अड्डे आपके करीब हों, तो इसकी अफादियत से फिर कोई भी इनकार नहीं कर सकता। दोस्तों, फ्रांस की कंपनी मेटा, जिसे MBD कहा जाता है, का बनाया हुआ है। इस मिसाइल की अगर एक भी कामयाब डिलीवरी हो जाए तो दुश्मन का एयरपोर्ट कई हफ्तों तक नकारा हो जाता है। दोस्तों, इस बम की अफादियत के पेश नज़र पाकिस्तान ने ना सिर्फ इसे ख़रीदा बल्कि ख़ुद भी बनाया। दोस्तों, पाकिस्तान की एक कंपनी इसे बनाती है ताकि मुस्तकबिल की जंग में दुश्मन के हवाई अड्डों की रनवेज़ को निशाना बनाया जाए। दोस्तों, ये जब फायर किया जाता है तो थोड़ी ही देर बाद इसका पैराशूट खुल जाता है, जिसकी मदद से ये 2 सेकंड्स के लिए रुककर रनवे का सेंटर सर्च करता है, जिसके बाद ये दोबारा हरकत में आता है। दोस्तों, रनवे के सेंटर में तकरीबन 4 से 5 फीट गहरा गड्ढा बन जाता है और काफ़ी दूर तक क्रैक्स आ जाते हैं, जिन्हें मुरम्मत करने में कई हफ्ते लग सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में मिराज 3, 5, F-16 और GF-17 थंडर इसे फायर करने की सलाहियत रखते हैं। नाजरीन मोहतरम, नंबर 4, पाकिस्तान के पास मौजूद T-80 टैंक। दोस्तों, ये टैंक असल में सोवियत यूनियन का प्रोग्राम था, जिसे बाद में रूस ने अपग्रेड कर दिया। दोस्तों, इसका एक वेरिएंट जो कि ओरिजिनल T-80 से बहुत मुख्तलिफ है, यूक्रेन ने इसे तब्दील करके बनाया। जैसा कि ओरिजिनल T-80 में 1000 हार्स पावर का इंजन था, जिसे यूक्रेन ने 1200 हार्स पावर में बदल डाला। दोस्तों, यूक्रेन का बना सेल्फ प्रोडक्शन सिस्टम इसमें लगाया गया है। इसमें मज़ीद बेहतरीन रिएक्टर आर्मड इस्तेमाल किया गया। इसमें रात को भी दिन की तरह देखने के लिए कई आलात नस्ब किए गए हैं। नाजरीन मोहतरम, इसी तरह रूस के T-80 टैंक को तवज्जो ना मिली, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में यूक्रेन के T-80 को काफ़ी तवज्जो दी गई। दोस्तों, इसका वज़न 46 टन है और ये 11 फीट लंबी मल्टीबोर गन है, जिससे एक मोलचस्पी 125 mm के गोले फायर किए जा सकते हैं। दोस्तों, इसकी मैगजीन स्टोरेज में 45 गोले और 4 एंटी टैंक मिसाइल स्टोर किए जा सकते हैं। नाजरीन, इसमें 1100 लीटर फ्यूल डाला जाता है और इस फ्यूल से ये 40 किलोमीटर तक मुसलसल सफ़र कर सकता है। प्यारे दोस्तों, इसका बेशतर निज़ाम कंप्यूटर से चलता है और इसे 3 आदमी चलाते हैं। इसकी स्पीड 70 किलोमीटर फी घंटा तक है और ये पानी के अंदर भी चलने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, 80 की दहाई में पाकिस्तान को एक मेन बैटल टैंक की ज़रूरत महसूस हुई। नाजरीन, 1988 में अमेरिका ने पाकिस्तान को M1 अब्राहम टैंकों की ऑफ़र की। 2 टैंक पाकिस्तान भेजे गए, जिनको टेस्ट के लिए सहरा में लाया गया, क्योंकि इनको ख़रीदने से पहले इनकी परफॉर्मेंस को देखना इंतहाई ज़रूरी था। मगर फायर किए गए तमाम गोले मिस हो गए और इन टैंकों की बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही। अभी अल-खालिद टैंक की तैयारी में बहुत साल बाकी थे, इसलिए पाकिस्तान को अभी तक टैंक टेक्नोलॉजी खरीद कर ही गुजारा करना था। दोस्तों, पाकिस्तान ने यूक्रेन के साथ 1999 में एक डील साइन की, जिसके तहत पाकिस्तान को 320 अदद T-80 UD टैंक और इनके पास बना कर देने थे। पाकिस्तान ने फी टैंक $2.3 मिलियन अदा किए और इस तरह 1999 में पाकिस्तान को ये जदीद तरीन और नए टैंक मिलने शुरू हो गए। इस डील की वजह से पाकिस्तान के यूक्रेन से दिफाई ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हो गए। प्यारे दोस्तों, T-80 पर शोर मचाने वाले भारतीयों को अगला तोहफा अल-खालिद टैंक की शक्ल में मिला, जो कि इससे भी कई गुना ताकतवर और पाकिस्तानी साख्ता है, जिसका नाम ही दुश्मन को लर्जा देने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, अल्लाह पाक पाकिस्तान को इसी तरह कामयाबियाँ अता फरमाता रहे, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे हम वतनों, मैं रोज़ पाकिस्तान की किसी न किसी डिफेंस टेक्नोलॉजी की वीडियो अपलोड करता हूँ। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए अपलोड करता हूँ ताकि दुश्मन को पता चल सके कि पाकिस्तान से किसी भी सूरत में पंगा लेना महंगा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसी ख़तरनाक तरीन टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं कि सिर्फ एक बटन प्रेस करने की देर है कि दुश्मन मुल्क मट्टी का ढेर बन जाएगा। दोस्तों, मैं इसलिए आपसे इंतहाई मुद्दाना इल्तमास करता हूँ कि अगर आप
پاکستان کی کسی بھی ڈیفنس پاور کے بارے میں کوئی معلومات رکھتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا، تاکہ میں اس پر ریسرچ کر کے اسے دشمن کے سامنے آشکار کر سکوں، کیونکہ ہمارے گمنام ہیروز ہمیشہ اپنے وطن عزیز اس ارض پاک کے ساتھ عہد وفا کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے ہم وطنوں، ہمیں چاہیے کہ ہر قدم پر ان کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دینا چاہیے، تاکہ ان میں حوصلہ، ہمت، جواں مردی اور بھی زیادہ بڑھ سکے۔ دوستو، ویسے بھی پاکستان پر اللہ پاک کا خاص فضل و کرم رہتا ہے، اور ہمارے پاس اللہ پاک کی دی ہوئی بڑی نعمت ہمارے پاس پاک آرمی اور ایئر فورس ہے، جو ہر قدم پر ہماری جان کی محافظ ہے۔ دوستو، اسی لیے کہتا ہوں کہ انہیں ہمیشہ اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں اور اپنے وطن عزیز کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ تو دوستو، اب تک کی اپڈیٹس کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔